आपका कौन सा अटेम्प्ट है ओके। और आपने 2020 में अगर दिया था तो आपको किस पद पे चयन हुआ है आपका। पढ़ बहुत सारा लेते हैं और हमें लिखने हैं सिर्फ 5 पॉइंट हैं, या हमें 2 पेज में लिखना है, या हमें 8 लाइन में लिखना है। तो यदि हम हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं, आज हम 22 अगस्त का इंटरव्यू लेना आए, तो सर से जानेंगे उनका इंटरव्यू कैसा रहा, सारा चीज़ हम बताएंगे, किस टाइप से प्रश्न पूछे गए। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बढ़िया था। पहले शुरुआती क्वेश्चन जो होते हैं, आपका रोल नंबर क्या है और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये शुरुआत में जो कंफर्ट करते हैं अपन को, वही क्वेश्चन थे। फिर उनके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है और आपने 2020 में अगर दिया था तो आपको किस पद पे चयन हुआ है आपका। यही नॉर्मल क्वेश्चन शुरुआत में पूछे गए। फिर मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से था और मेरा जो पैनल था उसमें कृष्णकांत शर्मा सर बैठे थे, तो उनने मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे और बोर्ड पे सॉल्व भी कराए। और साथ में बोर्ड पे सॉल्व भी करा? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के बारे में पूछा उनने, और लॉगरिदम के बारे में पूछा, और रैशनल नंबर बेसिक क्वेश्चन थे। कोई आंदोलन वगैरह से संबंधित भी प्रश्न पूछे? हाँ, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सरदार उधम सिंह कौन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछा। तो कुछ भी रैंडमली क्वेश्चन थे। अच्छा, पहले से प्रिपेयर करके नहीं गए जा सकते इनको। रैंडमली कुछ भी पूछ सकते हैं? जी। काउंटर क्वेश्चन भी हुए? काउंटर क्वेश्चन, हाँ, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन भी हुए। मैथमेटिक्स में काउंटर क्वेश्चंस बहुत हुए। आपके ग्रेजुएशन जो हुआ उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए? हाँ, मैं मैथमेटिक्स से, हाँ, जो सॉल्व करा है वो मेरी ग्रेजुएशन से ही थे। क्या किया आपने ग्रेजुएशन से? मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, तो उससे क्वेश्चंस थे वो। हॉबी वगैरह से संबंधित प्रश्न? हॉबी से, हाँ, केरला स्टोरी मेरी जो हॉबी है, तो वो हिंदी सिनेमा देखना है। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे। केरला स्टोरी के बारे में पूछा, संजय दत्त के बारे में पूछा, और फिर ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में पूछा, आरआरआर के बारे में पूछा। तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ। जो रिसेंटली जैसे आज का पेपर है उससे संबंधित पूछते कि पेपर पढ़ के आना ज़रूरी है क्या, जिस दिन का आपका इंटरव्यू है? हाँ, बिल्कुल, पेपर पढ़ के तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैंने एक से बात हुई थी जब ऐसे इंटरव्यू नहीं लिया था, तो वो बोल रहे थे कि जो आज की न्यूज़ आई है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो। हाँ, बिल्कुल पूछते हैं। उन्होंने पूछा भी था कि आज पेपर पढ़ के आए हैं आप, एक मैम निकल के आए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ पढ़ के आए। तो उससे संबंधित कोई अवार्ड से संबंधित कुछ आया है न्यूज़ में है, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा उनसे? हाँ, बिल्कुल पूछते हैं। डेप्थ से प्रश्न कोई? डेप्थ से, हाँ, अधिकतर क्वेश्चंस तो डेप्थ से ही थे, क्योंकि इनका संबंध तो डेप्थ से ही था। कुछ क्वेश्चंस जैसे सब्सिडी से क्वेश्चन हुए मुझसे, इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, फिर हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में क्या डिफरेंस होता है, और एक उनने एक योजना के बारे में पूछा था, सीखो कमाओ योजना के बारे में उन्होंने। अच्छा, जो अभी वर्तमान में चल रही है, तो उसके बारे में पूछा। क्या पूछा था, मतलब कैसे, वो क्या है, योजना क्या है, क्यों लाई जा रही है, यही सब क्वेश्चंस। आपको लगता है इसके लिए और कुछ प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है? आपने जहाँ से पढ़ा क्या वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बने? हाँ, बिल्कुल, मतलब ये तो हम पहले से गैस नहीं कर सकते हैं क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर हम डेप्थ प्रिपेयर करके आते हैं तो उतने में हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और हम जो भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं उनको अच्छे से डील कर पाएंगे। आपका मीडियम कौन सा है सर? मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम जी। इसके बाद बोर्ड कितने चल रहे हैं अभी? अभी 3 बोर्ड है। 3 बोर्ड चल रहे हैं। कितने कैंडिडेट को बुला रहे पर डे? लगभग 15 से 16 कैंडिडेट एक बोर्ड में है। अगर एवरेज देखा जाए तो इंटरव्यू का टाइमिंग ड्यूरेशन कितना चल रहा है, कितने टाइम तक इंटरव्यू ले रहे हैं? मुझे तो अपने बोर्ड का पता है, मेरे बोर्ड में लगभग 15 से 20 मिनट एवरेज टाइम चल रहा है। आपको ऐसा कुछ लगा कि वहाँ पर वो फील होता है ना, नर्वसनेस फील होता है ऐसा? नहीं, मेरा तो दूसरा इंटरव्यू था, तो इस बार तो कॉन्फिडेंट था मैं। फर्स्ट वालों को हो सकता है कुछ, आपको लगता है क्या? हाँ, थोड़ा लगता तो है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? बस यही है, आप जब भी अंदर जाओ तो कुछ भी बेसिक गलती ना करो, पूछ के जाओ अंदर, बस उनको अच्छे से ग्रीट करो, और बस उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सुनो कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन को समझ के ही आंसर दो। क्या सारे कैंडिडेट को आई कांटेक्ट करना ज़रूरी है अगर हम उत्तर दे रहे हैं तो? हाँ, इसमें 70-30 का रेशो चलता है, तो 70% जिनने पूछा है उनको देखिए, 30%
जो आजू बाजू बैठे हैं उनको ओके, आपने बताया 2020 में आप सिलेक्टेड है, किस पोस्ट पे कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं सहायक संचालक स्कूल एजुकेशन के पद पे चयनित हूँ। ओके, थोड़ा सा मेंस का 1 मिनट में स्ट्रेटजी बता दीजिए मुझे शॉर्ट में, आपने किस, क्योंकि एक बड़ा चीज़ होती है, एफर्ट होता है, उसमें हार्ड वर्क होता है, जब जाके आप इंटरव्यू तक पहुँचे, तो मेंस का स्ट्रेटजी क्या था आपका? मेंस में मैंने जो भी सिलेबस में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उनको अच्छे से डिफ़ाइन करना सीखा था कि अगर मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी ये रहती है कि आपको हर चीज़ डिफ़ाइन करते आनी चाहिए। अगर आप में ये कैपेसिटी बिल्ड हो जाए तो आप अच्छे से मेंस दे सकते हैं, और उतना ही पढ़िए जितना लिख सकते हैं हम। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ बहुत सारा लेते हैं और हमें लिखने सिर्फ 5 पॉइंट हैं, या हमें 2 पेज में लिखना है, या हमें 8 लाइन में लिखना है। तो यदि हम कम पढ़ेंगे तो मतलब कम नहीं, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, और जो एक वरीयता क्रम भी होता है आंसर का, कि जो सबसे अच्छे जो पॉइंट्स होते हैं वो पहले आने चाहिए, और जो कम अच्छे पॉइंट होते हैं वो बाद में आने चाहिए। कितने टाइम से आप सर प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका? मैंने 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट। कहीं कोचिंग किया था सेल्फ? नहीं, मैंने सेल्फ सेल्फ किया जी। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं।